क्लास 9 स्पर्श भाग 1। अब इसकी कहानी है धूल। ये लिखी है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 2000 के अंदर। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। उन्नाव जिले में इसका जन्म हुआ था 1912 के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। इनकी जो स्टार्टिंग की शिक्षा थी वो गांव में हुई थी। उस शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक भी हो गए। प्राध्यापक मतलब होता है प्रोफेसर, अध्यापक टीचर होता है, प्राध्यापक प्रोफेसर होते हैं। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। तो सबसे पहले इन्होंने कविताएं लिखी, फिर एक नाटक लिखा, उसके बाद क्या करें, दूसरों की रचनाओं की आलोचना करनी शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। मतलब वो प्रगतिशील आलोचना के मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने में फेमस थे। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निष्कर्ष पर परखा। मतलब जो महाप्राण निराला और तुलसीदास ने जो रचनाएं की थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां, उनकी कुछ प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे, पाप के पुजारी, 4 दिन और अपनी धरती अपने लोग। ये इनकी एक आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग। ये सारी रचनाएं उन्होंने की थी। ये सारी रामविलास शर्मा की कुछ कृतियां हैं जो उन्होंने रचनाएं की। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। मतलब उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, व्यास सम्मान भी मिला, सलाका सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। मतलब उन्हें पुरस्कार में जो भी दान राशि मिली थी, जो भी पैसा मिला था, तो उन्होंने लोगों को पढ़ाने के लिए उस राशि को दान कर दिया। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देश शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरण से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा, धूल मतलब मिट्टी, मिट्टी की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। मतलब जो कहानी लिखी है, धूल लिखी है, वो लोगों को बताना चाहते हैं धूल का इंसान के जीवन में क्या महत्व है। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सका। मतलब धूल को सिर्फ धूल नहीं मान सकता।